सीधी तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की। आगरा दौरे पर निकलने से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से दिन की शुरुआत जो है प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनने के साथ कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं उन क्षेत्रवासियों से ज़रूर मुलाकात करते हैं। फिलहाल गोरखपुर में इस समय मौजूद हैं। अपने गृह क्षेत्र में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखित मौखिक हर तरह की समस्याओं को जान रहे हैं जो लोग उनके इस जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं। अधिकारी साथ के साथ चिट्ठी ग्रहण कर लेते हैं जो समस्याओं को लेकर क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका बताया जाता है अपने प्रदेश के मुखिया से भेंट करने का। महिला पुरुष महिलाएं बच्चों को लेकर भी आती हैं जिन्हें अक्सर मुख्यमंत्री योगी प्यार दुलार करते हैं। यहाँ पर अपनी समस्याएं बताई जाती है, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर कोई और समस्या। मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हैं उन लोगों को जो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। तो दिन का आगाज़ मुख्यमंत्री अक्सर गऊ को चारा खिलाने के साथ, माता की पूजा करने के साथ और अपने प्रदेशवासियों के साथ जनता दरबार में उनकी समस्याओं को जानने के साथ करते हैं। सीधी तस्वीरें आज गोरखपुर से आप देख रहे हैं। संभल में पुलिस ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने सपा ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सियासी रंजिश में जेल में बंद हिस्ट्री शीटर को सुपारी देकर ब्लॉक प्रमुख के पिता ने जहरीले केमिकल के इंजेक्शन से हत्या कराई। जुनावई थाना के गांव दबथरा हिमाचल में 10 मार्च को ब्लॉक प्रमुख के पिता ने बरेली जेल में बंद हिस्ट्री शीटर को 5 लाख में हत्या की सुपारी दी। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास और पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर को जेल से निकलवा लिया गया। मौत का केमिकल का इंतजाम किया गया और उसका इंतजार किया गया। भाजपा नेता की रेकी की मौका लगते ही इंजेक्शन लगा दिया गया और हत्यारे फरार हो गए। सुनील कुमार और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील कुमार, ये बड़ा अपडेट, इस पर जानकारी दें पूरी तरह से। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। सवाल करें दोबारा से। जी सुनील, ये बताइए कि इस खबर पर पुलिस ने जो बीजेपी के नेता गुलफाम सिंह हत्या पर खुलासा किया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव कभी लेखपाल हुआ करते थे, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए, उसके बाद में भाजपा में आए। संभल का बीजेपी का बड़ा चेहरा कहलाते थे। यादव इलाके में इनकी बड़ी साख थी। वहीं पर राजनीति में आने के बाद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गुलफाम सिंह यादव ने चुनाव भी लड़ा था। बात अगर वर्तमान की जाए तो उनके पुत्र दिव्य प्रकाश यादव यहाँ से जुनावई ब्लॉक प्रमुख रहे। इस इलाके में, जुनावई के इलाके में सपा की तूर्ती बोलती थी। उस समय दिव्य प्रकाश यादव ने समाजवादी पार्टी को हराया था। बाद में दोबारा चुनाव हुआ। दूसरे चुनाव में समाजवादी पार्टी से रवि यादव ने दिव्य प्रकाश यादव को हरा दिया, जिसको लेकर लगातार अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा आ रही थी। इसी पूरे मामले में गांव की एक रंजिश भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पुलिस का साफ साफ कहना यह है कि राजनीतिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। ईद के मौके पर बीजेपी गरीब मुस्लिम परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात पहुंचा रही है। इसके जरिए बीजेपी 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी किट देगी। सरकारी योजनाओं की बात करें
तो अब तक पीएम आवास योजना में मुसलमानों को 20.77% मकान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 20% लोन मुसलमानों को मिला है। 19,000 से ज्यादा मुस्लिम शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति हुई है। 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा मिली है। 2024 में यूपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों में 5% मुस्लिम हैं। बीजेपी सौगाते मोदी किट गरीब मुसलमानों को दे रही है ताकि वो ईद की खुशियां मना सके। विपक्ष इसे बीजेपी का वोट मांगने का एक दांव बता रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ईद के मौके पर बीजेपी देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बीजेपी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शुरू किया गया है। मुसलमानों को पीएम का तोहफा, ईद पर सौगाते मोदी, मुस्लिमों पर बीजेपी का बड़ा दाव। ईद के मौके पर सौगाते मोदी अभियान। सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट, बीजेपी देगी सौगाते मोदी किट। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें, इसलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। किसी भी चीज की मुसीबतें नहीं आएगा। आपकी जैसे सोच है, अगर हर एक इंसान के ऐसी हो जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगा। जो गरीब है वो तो सोच रहा है कि हम ऐसे आदमी को खड़ा करें जो आगे के लिए हमारा भविष्य बने। तब वो गरीब को सोचेंगे तो हम उनको सोचेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में मदद करना है। इस किट में खाने के सामान, कपड़े होंगे, सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स होंगे। किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा होगा। किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। एक किट की शक्ल में सौगात पेश कर रहे हैं और ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। 32 लाख मुसलमानों की खिदमत में भारत के विश्वास वाले प्रधानमंत्री और भारत के दुनिया में सबसे अजीम संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और एसपी का कहना है कि बीजेपी का ये दांव सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। मोदी योजना एक दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति, भाजपा का दोहरा चरित्र है और ये योजना इसलिए लेके आई गई है क्योंकि जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का विरोध कर रहे हैं, उनकी अवतार पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। सौगाते मोदी किट में गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। वहीं विपक्ष को इसमें सियासत दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सौगाते मोदी पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो पहले से ही ऐसे आयोजन करते आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है। सरकार का मनमानी वाला रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट देखिए। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है।
गोरखपुर में सीएम योगी ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक बार फिर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया राज करता था, लेकिन आज कानून का राज है। रिपोर्ट देखें। गोरखपुर में सीएम योगी ने दिग्विजयनाथ पार्क में अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि 2017 से पहले यूपी की तस्वीर एकदम उलट थी। हर दिन यूपी में दंगे होते थे, हर जिले में माफिया था। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था, जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था, बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन होता था, प्रदेश में बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन हमारे लिए यूपी पहले था। अब प्रदेश में कानून का राज है। ये वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में सीएम योगी ने यूपी में बन रही फिल्म सिटी का भी जिक्र किया, साथ ही रवि किशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद रवि किशन से कहा था कि आप विकास की चिंता मत करिए, आप गोरखपुर में कुछ फिल्में कर लीजिए। कभी विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं, तो मैं उनसे उस समय कहता हूं आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए, बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हर जिले में माफिया था, जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन हमने माफिया राज को खत्म किया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खोले गए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए हैं और सभी जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों के अपने निर्धारित जिलों में जाकर पिछले 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रखे हैं। अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछले 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। सीतापुर में मंत्री ओपी राजभर, उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, मथुरा में मंत्री संदीप सिंह, गाजीपुर में मंत्री रविंद्र जायसवाल, ललितपुर में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सरकार के कामों की जानकारी दी। आप सबके माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो खुशहाली आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो गरीब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है हम 2027 में 2017 दोहराते हुए तीसरी बार यहां सरकार भी बनाएंगे। पहला काम तो प्रदेश में पिछली सरकारों की जो दंगे होते थे उस पर विराम लगा दिया। सपा के गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट, कांग्रेस में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा दिया, पहली चीज। दूसरा, जो इन सरकारों में सपा, बसपा, कांग्रेस के अपराधी छुट्टा साड़ की तरह घूमते थे, उन पे विराम लगा दिया। कर रहे हैं, सब कुछ बदल चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। यादव जी पूरी तरह से डिटेल्ड है, उनको जानकारी नहीं, फील्ड में निकल करके देखें।
कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के संविधान बदलने वाले बयान ने अब सियासी घमासान छेड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने जहां इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा, तो वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह का कहना है कि विपक्ष अपने फायदे के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, मगर धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। इन धर्म के नाम पर आरक्षण उचित नहीं है और आरक्षण इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है देश स्तर पर। और ये आरक्षण के लिए इस देश में जातीय जनगणना जरूरी है और तभी आरक्षण का जो हक है, हिस्सा है, मुनासिब ढंग से हो पाएगा। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मामले पर सियासी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा। कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की जो 4% है, अगर इसमें संविधान आड़े आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। और इस पे राहुल गांधी की आज तक चुप्पी है। राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जो संविधान की किताब लिए घूम रहे थे, लोकसभा के चुनाव में वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आएगी, तो आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए वक्फ बिल पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को राजी करने के लिए, अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ अहित करने का काम कर रहे हैं। इस बिल के पास होने से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार को विकास करने का मौका मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा उससे पहुंचेगा। जब विकास होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के निवासियों को भी फायदा मिलता है, वहाँ के नागरिकों को फायदा मिलता है, उनको रोजगार भी मिलता है। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के संविधान बदलने के बयान पर बीजेपी मुखर है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।